की दुनिया में सबसे भारी वर्ड होता है किसी की हमदर्दी लेना। ये एक ऐसा वर्ड है जिससे लोग अपने मकसद के लिए यूज करते हैं और खुद को ऐसा बेबस और लाचार दिखाते हैं कि पूरी दुनिया की सारी बुरी चीजें उनके साथ हुई है। अब वो हमदर्दी का फायदा कैसे उठाते हैं ये बताते हैं आपको। कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में, उन्हें पता है कि अगर हम लाचार या बेबस ऐसी बातें किसी को बताएंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा बुरा हो रहा है, हमारे साथ ऐसे हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में इतना बुरा हो गया, मैं बहुत ही लाचार हो गया, दूसरा उस पर हमदर्दी दिखाएगा और वो इस हमदर्दी का फ़ायदा उठा के उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर लेते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कोई लड़का है या कोई लड़की है, लड़के भी ले लेते हैं एग्जाम्पल आज। वो लड़का बहुत ही चालाक, वो अपने घर का दुख दर्द लड़कियों को बताता है, लड़कियों को बता के उनसे हमदर्दी लेता है कि लड़कियों को भी लगता है यार इसके साथ कितना बुरा हो रहा है। जैसे कि वो कहता है कि यार मेरे घर में ऐसे है वैसे है, पैसे ही नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी थी, मेरी गर्लफ्रेंड वैसी थी, मेरे साथ दिल टूट गया, प्लीज़ मेरे साथ रहो, दोस्त बन के रहो, मेरा मैं रह नहीं पा रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब कुछ लोग होते हैं इमोशनल, वो बन जाते हैं बेवकूफ़, वो उनकी बातों में आके उनको देते हैं पूरा साथ। और साथ देने के बाद ये होता है कि जो अपने हमदर्दी मांग रहा था ना, जो ऐसी दुख भरी दर्द भरी बातें कर रहे थे कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा है, मुझे घर वाले ऐसे करते हैं, इतना काम करवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वो उठा लेता है इस चीज़ का फ़ायदा। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ों से बचें। और हो सकता है कुछ लोग सच में ऐसा नहीं करते, उनके साथ सच में ऐसा बुरा भी होता होगा। हम मान सकते हैं कि हर किसी में से तो नहीं, पर 90% में से 10% लोग तो ऐसे होंगे इस दुनिया में जिनके साथ सच में ऐसा बुरा होता होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटो कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा बुरा हो रहा है, तुम्हारी वजह से बुरा हो रहा है, या हमारी ज़िंदगी में इतना इतना बुरा हुआ, मैं इतना दुख दर्द देखा मैंने। इससे उस इंसान को क्या मतलब है? तुम दुखी हो, तुम्हारा हेडेक है, कम से कम दूसरे इंसान को तो खुश रहने दो। तुम अगर कोई चीज़ फेस कर रहे हो तो वो तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारे कर्म है। पर अगर सोचो कि तुम भी वो फेस कर रहे हो, तुम खुद तो दुखी हो ही हो रहे हो, तुम्हारे साथ वाले को भी तुम उससे दुखी कर रहे हो। ये रिलेशनशिप का चैप्टर नंबर 1 है, जिसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। रिलेशनशिप का चैप्टर नंबर 1 यही कहता है कि आज के टाइम का इंसान उसी इंसान के साथ रहना चाहता है जिसके साथ वो अच्छा फील करता है और जिसके साथ वो खुश फील करता है। अगर आप अपने पार्टनर को झिलाते हैं या उससे दुख दर्द की बातें करके उसकी ज़िंदगी को आप वाहियात कर रहे हैं, तो भी ऑनेस्ट, पार्टनर आपका दुखी होगा और आपसे दूर ही भागेगा। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में अपनी अपनी दिक्कतें हैं, खुद की दिक्कतें भी वो झेल रहा है, तुम्हारी बातें सुन के वो और दुखी होगा तुमसे, तो वो कहेगा यार बचो, जितना बच सकते हो बचो, क्योंकि उसके दिमाग पे इतना लोड लेने का कोई उसने ठेका नहीं लिया। एक तरफ उसे दिखेगा रिलेशनशिप, एक तरफ उसे दिखेगा प्यार, एक तरफ उसे दिखेगा याराना दोस्ती आना। पर जब बात आती है ना कि खुद के खुद की दिमाग की खुशी की, मेंटली खुशी, तब वो सब इंसान भूल जाता है। और तब आप इल्ज़ाम लगाओगे कि यार ये बंदा बदल गया है, बंदा ही ख़राब है, या बंदी ही ख़राब है। उसका फॉल्ट नहीं है, आपने उसको अपनी राम गाथा सुना सुना के इतना दुखी कर दिया कि वो इंसान की, उस इंसान की अपने खुद की ज़िंदगी की जीने की हिम्मत ही ख़त्म हो गई। और जब वो खुद की ज़िंदगी में खुशी से जी नहीं पा रहा, तो तुम्हारा उसकी ज़िंदगी में आने का मतलब क्या है?
मतलब तुम खुद तो दुखी थे, वो तो ठीक है, पर तुम दूसरे इंसान को भी दुखी कर रहे हो, इसका हक तुम्हारे को नहीं है। कोई इंसान आपसे प्यार का इजहार करता है, रिलेशनशिप रखता है, शादी भी कर लेता है, चलो ठीक है, कुछ यूजर्स होंगे जिनकी शादी हो रखी होगी, तो भी दूसरे इंसान ने ठेका नहीं लिया कि वो आपकी राम गाथा को दुख को अपनी ज़िंदगी में जोड़ के खुद की ज़िंदगी में दुखी कर दे। आपका दुख है, आपको ही हैंडल करना है। दूसरा इंसान खुश है, उससे खुश रहने दो। किसी इंसान ने आपसे ये नहीं किया कि यार तुम मेरे साथ, तुम भी दुखी हो, मैं भी दुखी हो जाऊँ। और रिलेशनशिप का रूल हमेशा याद रखिएगा, एवरीवन वांट हैप्पीनेस। अगर आपकी वजह से कोई दुखी हो रहा है, अगर आपको लगता है कि मेरी सेंटिमेंटल बातें सुन के दूसरे से हमदर्दी हासिल कर लूँगा या कर लूँगी, या आपको लगता है कि मुझे ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को मेरे ऊपर प्यार आएगा, या दूसरे लोग मुझे मानेंगे कि हाँ यार ये पर्सन तो सही है, इसके साथ जाती हो रही है, कुछ टाइम ऐसा लगेगा, और बाद में धीरे धीरे उस इंसान को भी लगेगा कि यार क्या मजाक के लिए, मेरी ज़िंदगी में कम लफड़े थे जो एक और ये, और फिर वो इंसान आपसे भागता है 100%। तो दोस्तों, दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम एडवाइस है, कृपया करके अपने साथ वाले पार्टनर को झिलाओ नहीं, उससे खुश रहने दो अगर वो खुश है तो। अगर वो दुखी है, बताना चाह रहा है कुछ तो सुन लो, नहीं बताना चाह रहा कोई दिक्कत नहीं है। अपने भी दुखी हैं, कोशिश करो खुद से हैंडल करो। खुद दुखी हो, तुम्हारी हेडेक है, तुम्हारे कर्म है, दूसरे को दुखी नहीं करना। तुम्हारे साथ अगर कोई रह रहा है तो वो उससे खुशी होनी चाहिए कि मैं इस इंसान के साथ खुशी से जी रहा हूँ। उसे ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि यार मैं इस इंसान के साथ जी रहा हूँ जिसकी खुद की ज़िंदगी तो इसने ऐसे करवाई रखी है, मेरी और ज़िंदगी ऐसे कर रखी है। इसी वजह से रिलेशनशिप, मोस्ट ऑफ द जो रिलेशन हैं वो ख़राब होते हैं, और इन्हीं वजह से जितने भी रिलेशन आज के टाइम में चल रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, बिकॉज एवरीवन वांट्स फ्रीडम, और हर कोई खुश रहना चाहता है। अब उसे वो खुशी कहाँ मिलती है, सोने से मिलती है, खाने से मिलती है, घूमने से मिलती है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, पर किसी को मेंटली दुखी ना करें। दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट। थैंक्स फॉर लिसनिंग, स्टे कनेक्टेड, हैव अ ग्रेट डे।